हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लॉ एंड सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। हमने स्टार्ट किया था एक नए चैप्टर से, लॉ एंड सोशल जस्टिस, यहाँ से। तो हमने इसमें समझा पहले कि लॉ का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है। और हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया स्टोरी ऑफ अ शर्ट से, जो कि हमने ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ा कि चेन ऑफ मार्केट्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो किस तरीके से हर एक स्टेप पे होती है चेन ऑफ मार्केट्स में। और लोग जो हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बाइंग या सेलिंग में, कहीं पर भी जहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो है वो हो रही है। साथ ही में हमने क्या देखा कि लोग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कई कोई चीज़ ख़रीदने में या कोई चीज़ सेल करने में। तो कई जगह पे उनको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका फ़ायदा उठाया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए, और जिन लॉज के तहत क्या ये इंश्योर किया जाए कि जो लोग हैं उनके साथ गलत ना हो और जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो कम से कम हो मार्केट्स में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस टेक यहाँ से, ठीक है, इस पैराग्राफ से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है, इस पैराग्राफ को आप देखिए, यहाँ से यहाँ पे लिखा है कि चलिए हम एक मार्केट सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात करते हैं वर्कर्स की वेजेस को लेकर। वर्कर्स की वेजेस मतलब लोग काम करते हैं कहीं पर भी, किसी भी, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करें या कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स की वेजेस को लेके, तनख्वाह को लेके जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, बिजनेस पर्सनस हैं, या ये लोग नॉर्मली क्या चाहते हैं, इनको फ़ायदे से मतलब होता है। इन लोगों को जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा जो है वो अपना चाहिए। तो इस फ़ायदे को ड्राइव करने के लिए, इस फ़ायदे को लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसा भी होता है कई कभार कि ये लोग जो वर्कर्स हैं, जो इनके पास काम कर रहे हैं, इनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको राइट्स नहीं देते, उनके अधिकार जो है वो नहीं देते हैं, या फिर इनकी जो तनख्वाह है वो इनको नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि लॉ की अगर हम नज़र से देखें, इन द आइज़ ऑफ द लॉ ये इलीगल है या फिर गलत है कि हम किसी भी वर्कर को डिनाई करें, हम उसे उसकी जो तनख्वाह है वो ना दें, ये इलीगल है कानून की नज़रों में। तो इसी प्रैक्टिस को, इसी चीज़ को ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको वो अंडरपेड ना रहें। अंडरपेड मतलब उनको कम तनख्वाह ना दी जाए, या फिर उनको फेयरली पेड हो वो, या फिर उनको ठीक तनख्वाह दी जाए। एक कानून ने एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, ठीक है, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। अब ये लॉ ऑन मिनिमम वेज क्या है? लॉ ऑन मिनिमम वेज का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो एक हम कह सकते हैं, जैसे पर डे की एग्जांपल ले लीजिए। गवर्नमेंट किसी जगह पे, मान लीजिए किसी फैक्ट्री का क्या कहेगी कि इस फैक्ट्री में अगर लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए टेक्सटाइल फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, तो पर डे का उनका इनकम जो है 200 या 300 जो है वो सिलेक्ट कर देगी गवर्नमेंट। तो जो भी वहाँ पे ओनर है, उस फैक्ट्री का ओनर है, उसको 300 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट की जाएगी वो पेमेंट करनी ही करनी है वर्कर को। वो उससे कम पेमेंट जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये जो 200 या 300 रुपीज़ का क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट सेट करेगी उसको कहेंगे हम लॉ ऑफ मिनिमम वेज, ठीक है, कि मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कर ली है। तो यही बताया है यहाँ पे कि उस मिनिमम वेज से कम वर्कर को पे नहीं कर सकते हैं आप। और मिनिमम वेजेस जो है वो कुछ सालों में, हर कुछ सालों में क्या होती है, रिवाइज़ होती है, उसको चेंज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, महंगाई किस तरीके से, उस तरीके से लोगों की जो वेज है, जो लोगों की तनख्वाह है, उसको भी क्या किया जाता है, रिवाइज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। कह रहे हैं कि जिस तरीके से लॉ ऑफ जो मिनिमम वेजेस का जो कानून है वो क्या करता है, वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है, जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ और लॉज जो हैं वो भी बनाए गए हैं ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। प्रोड्यूसर कौन हो गया, हमने कल भी बात की थी, जैसे अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन से शर्ट बनाई जा रही है, तो कॉटन उगाने वाला जो है फार्मर, वो हमारे पास आ गया प्रोड्यूसर। तो हमें ये भी देखना है कि कहीं उस प्रोड्यूसर
को नुकसान ना पहुंच रहा हो, उसको बराबर पैसा मिल रहा है कि नहीं, जो उसका इंटरेस्ट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, तो ये भी गवर्नमेंट को देखना है, इसके लिए भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है। देन फिर हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर, जिसको शर्ट मिली, जो शर्ट खरीद रहा है, कहीं उसको क्वालिटी गलत तो नहीं दे रही है, कहीं उसको ज़्यादा प्राइस की तो नहीं दी जा रही है शर्ट, तो वहाँ पे भी कुछ लॉज बनाए जाते हैं कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है वो भी क्या रह सके, वो भी बचा रह सके। दीज हेल्प एंश्योर दैट the relation between these three parties, the worker, the consumer and the producer, are governed in a manner that is not exploitative। तो इससे हमें क्या समझ आता है, मतलब ये चीज़ से ये इंश्योर हो जाता है, जैसे हम लॉज बनाते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो तीनों पार्टीज़ हैं, चाहे कोई काम कर रहा है, वर्कर है, चाहे कोई कंज्यूमर है, यानी कि जो चीज़ खरीद रहा है, या फिर प्रोड्यूसर कोई बना रहा है, इन तीनों के साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन सब के साथ जो भी चीज़ हो वो सही हो। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। देन हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है, बट मेयरली मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ। कह रहे हैं कि लेकिन सिर्फ कानून बनाना, लॉज को बनाना ही केवल काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है, ये गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि ये जो कानून है ये क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, बनाए जाने के साथ साथ इनको लागू भी किया जा रहा है। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड। इसका मतलब क्या है कि लॉ को क्या किया जाना चाहिए, एनफोर्स किया जाना चाहिए, यानी लागू किया जाना चाहिए। एनफोर्समेंट जो है वो क्या बन जाती है, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कि कानून जो है उसको लागू करना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब जो लॉ है, when the law seeks to protect the weak from the stronger, जब कोई कानून जो है वो क्या कर रहा है, वो किसी कमज़ोर इंसान को किसी ताकतवर इंसान से बचाने की बात कर रहा है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें क्या करना है, किसी वर्कर को ये इंश्योर करना है हमें कि जो कोई वर्कर है उसको ठीक तनख्वाह मिल रही है, बराबर वेजेस जो है वो मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को रेगुलरली उन जगहों पे जाना है जहाँ पे लोग, जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, वर्किंग साइट्स पे लोग, गवर्नमेंट को जाना है, और जो लोग इस लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस को वायलेट करते हैं, यानी इन वर्कर्स के साथ ठीक तरीके से बिहेव नहीं करते हैं या इनको तनख्वाह ठीक तरीके से नहीं देते हैं, उनको क्या करना है, उनको पनिश करना भी गवर्नमेंट का काम हो जाता है। जब लोग जो हैं, जो काम करने वाले हैं, वो गरीब होते हैं या उनके पास पावर नहीं होता है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें डर होता है कि वो कहीं अपने फ्यूचर अर्निंग्स, जो उनको आगे वो पैसा कमा सकते हैं, कहीं वो चीज़ ना खो दे, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि दे में फेस रिप्रेजल्स ऑफन। रिप्रेजल्स का यहाँ मतलब है कि वो उनको डर लगता है कि अगर हम रिबेल करें, हम बोलें कि नहीं हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही है, या फिर हम शिकायत लगाएं इसकी, तो कहीं जो हमारा ओनर है वो हमें निकाल ना दें या हमारे साथ गलत ना करे कुछ, इस चीज़ का उनको क्या रहता है, डर लगता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कानून के पास यूजुअली जाते भी नहीं, कानून की मदद भी नहीं लेते हैं यहाँ पे। ऑफन फोर्सेस दैम टू एक्सेप्ट लो वेजेस, जिस वजह से अक्सर वो क्या करते हैं, कम तनख्वाह में भी काम करना मान जाते हैं। Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wages। अब जो लोग काम करवा रहे हैं दूसरों से, यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर ये कम तनख्वाह पे नहीं मानेगा काम करना, तो दूसरा इंसान आ ही जाएगा कम तनख्वाह पे काम करने के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, या फिर जो लोग हैं उनको रिप्रेजल का काफ़ी खतरा लगता है। तो इस पावर का इस्तेमाल कौन करते हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको बराबर तनख्वाह जो है वो नहीं देते हैं। तो इन केसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो कानून है वो क्या हो, वो एनफोर्स हो। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू।